दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पवन दूतिका के पद संख्या 25 और 26 का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ पवन दूतिका आज समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इसमें राधा जी ने, इसका प्रसंग होगा कि इसमें राधा जी ने अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए पवन दूतिका से कहा कि अगर तू कुछ भी नहीं कर सके तो तू उनको क्या करे, उनके कमलवत चरणों को छू करके आ जाना, तब मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी या संतोष कर लूँगी। व्याख्या शुरू करते हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि ऐ पवन दूतिका, मैंने जिस प्रकार तुझे समझाया उस प्रकार तुम कन्हैया को, प्यारे प्रीतम को विदित करके, विदित माने बता करके, सर्व माने सभी, मेरी व्यथाएं माने, व्यथाएं माने कष्ट। कहती हैं कि जिस प्रकार मैंने तुझे बताया उस प्रकार तुम मेरे प्यारे प्रीतम को या कन्हैया को मेरी सारी व्यथाएं, सर्व व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं, सारी कष्ट उनको बता देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। और तब तुम धीरे धीरे उनके पैरों की थोड़ी सी धूल ले करके आ जाना। वहन करके माने उठा कर लाना। तब तुम धीरे धीरे उनके पैरों की धूल को उठा करके यहाँ ला देना। और थोड़ी सी भी चरण रज, चरण माने पैर, रज माने धूल, और अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल ला के हमें दे देगी तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तब मैं उसी को, उसी चरण धूल को अपने माथे पर लगा करके अपने व्यथित चित्त, चित्त मान हृदय, अपने दुखी हृदय को बोध दे सकूंगी, अर्थात मैं उसे समझा लूँगी। एक बार फिर से देखें। राधा जी कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुझे बताया कि कन्हैया को बताना, तो मेरे प्रीतम को विदित करके उसी प्रकार तू मेरे प्यारे प्रीतम कन्हैया को सारी व्यथाएं, मेरे सारे कष्टों को उनको बताकर धीरे धीरे उनके पैरों की धूल को उठा करके लाना। और अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल लाकर हमें दे देगी तो मैं उसे ही अपने व्यथित चित्त, अपने माथे पर लगा करके अपने दुखी हृदय को बोध दे सकूँगी, मतलब संतोष दे सकूँगी। अगला, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें मेरी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कहती हैं कि ए पवन दूतिका, अगर मैंने जितना कहा तुझसे, अगर मेरी ये बातें तुझसे पूरी न हो सके, अर्थात तू इतना न कर सके, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले। तो तुझसे मेरी इतनी ही विनती है, यह मेरी विनती मान ले और यहाँ से चली जा कन्हैया के पास और छू करके प्यारे कमल पग और कन्हैया, प्यारे कन्हैया के कमलवत चरणों को या कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर, तब मैं तुझको ही
अपने हृदय तल, अपने हृदय से, अपने सीने से लगा करके मैं निर्जीव अवस्था में हो चुकी फिर से जीवित हो जाऊंगी। अर्थात प्रिय विरह के कारण निर्जीव हुई मैं तुझको अपने हृदय तल से लगा करके क्या हो जाऊंगी, पुनः जीवित हो जाऊंगी। फिर से, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कहती हैं कि ए प्यारी पवनदूत, क्या अगर तुझसे मैंने जो बातें कही है तुझसे बातें पूरी न हो सके, तू इतना न कर सके, तो तुझसे मेरी एक यही विनती है, मेरी यह बात मान ले और यहाँ से चली जा और प्यारे कन्हैया के कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ फिर मेरे पास आ जा। और तब मैं तुझको ही, मतलब प्रिय विरह के कारण मरी हुई तुझको ही, तुझको ही अपने हृदय तल से, अपने सीने से लगा करके जी जाऊंगी, जी लूँगी, अर्थात जीवित हो जाऊंगी। अब इसका काव्य सौंदर्य होगा। भाषा इसमें खड़ी बोली है। छंद मंदाक्रांता छंद। इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार, जैसे प्राकृतिक उपादानों को अगर मानव के रूप में चित्रित किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो जैसे इसमें पवन को जो है दूतवाहक, संदेशवाहक बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार, अर्थात इस पूरे पाठ में ही मानवीकरण अलंकार बना हुआ है। और छंद में वियोग श्रृंगार, क्योंकि राधा जी के वियोग का वर्णन है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगली बार हम लोग संस्कृत वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।